साहित्य संगीत संसद के इस विशेष संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशेष संसद हमने इस्तेमाल किया क्योंकि यह एक कैलेंडर वर्ष का आखिरी संगीत संसद है और हम जब अगले संगीत संसद में होंगे, कैलेंडर की न केवल मासिक माह बदले होंगे, न केवल तिथि बदली होगी, वरन वर्ष भी बदल गए होंगे। तो इसलिए यह अंतिम संसद है और इस संसद में हम 2022-21 में 21-22 के दौरान साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले हैं इसके साथ हैं और हमारे साथ इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूजा। स्वागत है आपका। और संगीत संसद को अपने सुर और स्वर से सजाने के लिए हमारे साथ हैं कोमल और नागेश्वर। स्वागत है कोमल और नागेश्वर। वर्ष का आखिरी दिन है, शुभ मुहूर्त होगा, गाने से ही शुरू करते हैं सब। तो शुरू करते हैं। आजा आजा मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। मेरा दिल ये बता दे, आजा। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर को। और अब सवाल पहला है पूजा आपके लिए। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022, जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले हैं डॉक्टर ताराचंद वियोगी। आपको बताना है डॉक्टर ताराचंद वियोगी का संबंध किस भाषा से है। भोजपुरी, उड़िया, मैथिली, बंगाली। मैथिली करेक्ट आंसर है। नागार्जुन से पूजा ख्याल आता है, नागार्जुन ने अपने जीवन में एक ऐसा काम आया, एक वक्त आया था नागार्जुन की ज़िंदगी में जब कहते हैं कि उनके पास काफ़ी अर्थ संकट आ गया था और उन्होंने ट्रेन में चलकर अपनी किताबों को ट्रेन में बोगी जाकर बेचा था। और आज हम समझ रहे हैं कि उनके नाम पर स्मृति सम्मान दिया जा रहा है। तो ये कभी कभी किस्मत की बात होती है। जो अपने जीविका को चलाने के लिए ट्रेन में टहला करता था, उसके नाम पर सम्मान दिया जा रहा है। अगला सवाल आपसे, निम्न में किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2022 बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अनीता गुप्ता, शारदा कुमारी, नम्रता आनंद, जफर कमाली। जफर कमाली को बता सकती है किस कविता संग्रह के लिए मिला है। हौसले की उड़ान के लिए। हौसलों की उड़ान उर्दू भाषा में एक कविता संग्रह और इसके लिए जफर कमाली को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि जानते होंगे, बिहार इस वर्ष 2022 में एक खास उपलब्धि रही है। बिहार के एक शिक्षक को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। आपको उनका नाम बताना है। प्रोफेसर अरुण कुमार झा। प्रोफेसर अरुण कुमार झा। प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिल्कुल सही उत्तर है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, प्रोफेसर अरुण कुमार झा का निकनेम है पाग मैन ऑफ इंडिया। पाग मैन ऑफ इंडिया, मधुबनी का पाग, मिथिला का पाग,
काफी प्रसिद्ध है और जहां कहीं भी जाते हैं उस पाग के साथ जाते हैं, इसलिए इनको पाग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको आपके लिए अगला सवाल है, चौथा सवाल होगा। एक उपन्यास है पंगु, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में मिला है। पंगु उपन्यास के ऊपर मिला है एक रचनाकार को। आपको उस उपन्यासकार का नाम मैं बता देता हूं, बताना केवल आपको है उनका उसकी भाषा क्या है। उपन्यासकार हैं जगदीश प्रसाद मंगल। जगदीश प्रसाद मंगल को अपने उपन्यास पंगु पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिले हैं। आपको बताना है भाषा उसकी मैथिली भाषा। मैथिली, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, और इसमें इसको पाने वाली है गीतांजलि श्री। आपको बताना है गीतांजलि श्री को उनकी किस रचना के लिए टॉम ऑफ ये सैंड के लिए। हाँ टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड। एक्चुअली गीतांजलि श्री ने जो किताब लिखी थी रेत समाधि, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल, अमेरिका के अनुवादक ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, और रेत समाधि को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में मिला है। और एक खास बात है, इस प्रकार से हिंदी उपन्यास जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार में चयनित हुआ वो पहला बन गया है रेत समाधि। अगला सवाल है आपसे। अगला सवाल पूछने से पहले कोमल हमारे बीच में, सुनते हैं कोमल को। कोमल। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े उड़ जाए, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ, मैंने माना हो मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ, मैं कहाँ ले जाऊँ अपनी लौंग का लसकारा, इस लसकारे से आके द्वारे से चल मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़ जाए, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए, बिंदिया चमकेगी। अगला सवाल है पूजा आपके लिए। के बिरला फाउंडेशन का नाम आप सुनिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य की दुनिया में मिलता है। ऑप्शन है आपके लिए, ए में व्यास सम्मान, बी में सरस्वती सम्मान, सी में बिहारी सम्मान, डी इनमें से सभी। इनमें से सभी, यानी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान सबको के बिरला फाउंडेशन देता है। बिल्कुल सही। ए बर्निंग, इसको 2021 में के लिए युवा मतलब ए बर्निंग के रचनाकार जो हैं उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ध्यान में सुनेंगे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला है। इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार, बिल्कुल सही कर दिया है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का जब जिक्र होगा तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी भाषा के उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। वहीं हिंदी में सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को और साहित्य अकादमी पुरस्कार, और जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए मिला है जो मैथिली भाषा का है। परंतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला है मेघा मजुमदार को। अगला सवाल आपसे, एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूं, आपको बताना है यह किसकी कविता संग्रह है। रामदरस मिश्रा की। रामदरस मिश्रा की।
यह कविता संग्रह 2022 में खास रहा क्योंकि 31वां सरस्वती सम्मान जो 2021 का दिया गया 2022 में मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को ही मिला है। मैं तो यहाँ हूँ के लिए आपके लिए अगला सवाल है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 निम्न में से किसे मिला है? ऑप्शन आपके लिए अनामिका जैनंबर, नमिता गोखले, शरण कुमार लिम्बाले, इनमें से कोई नहीं। शरण कुमार निम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य जगत का मिलने वाला बहुत प्रमुख का पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको बताना है 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार एक कोंकणी उपन्यासकार को मिला है। आपको नाम बताना। दामोदर मौजी को। दामोदर मौजी। दामोदर मौजी, बिल्कुल सही कर दिया है। एक सवाल इसके से जुड़ा हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गणेश शंकर कुरुप्पु को मलयालम भाषा के लिए। वही जब बात आएगी हिंदी साहित्य जगत की, चर्चा होगी कि हिंदी साहित्यकार जिसको सबसे पहले मिला सुमित्रानंदन पंत थे। और हमारा अगला सवाल है 57वां का भी आपने जिक्र किया, अब बता सकते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसको मिला था? नीलमणि फूकन जूनियर को। नीलमणि फूकन जूनियर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नीलमणि फूकन जूनियर का संबंध किस भाषा से? असमी भाषा से। करेक्ट आंसर है। और अब करेक्ट आंसर के बाद थोड़ा सा हम विराम लेते हैं। और चूंकि ये इस सत्र का, इस वर्ष का आखिरी संसद है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग गीत सुनते चलते हैं। संसद को फिर क्या है पता नहीं, अगले साल किस रूप में मुलाकात हो। चलते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बस खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है खिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। बुकर पुरस्कार 2022, अभी आपसे जस्ट पीछे पूछ रहे थे मान बुकर पुरस्कार का। इस बार की केवल है बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सेहान, चलिए मैं नाम बोलता हूँ, आप उनके छत्र बताएंगे। सेहान करुणा तिलका को मिला है। सेहान करुणा तिलका एक उपन्यास जिसको उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया को यह मिला है। आपको बताना है सेहान करुणा तिलका का संबंध किस देश से? श्रीलंका। श्रीलंका से, बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
वर्ष 2022 खास रूप से श्रीलंका के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 2022 में वहाँ काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। अर्थ संकट के कारण राजनीतिक संकट भी पैदा हुआ। ईश्वर करे 23 में श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के समक्ष जो 22 की दशा रही वैसा न हो। अगला सवाल आपसे है, बुकर पुरस्कार 2021 के लिए मिला था डैमन गलगूट को। डैमन गलगूट को उनके उपन्यास किसके लिए मिला था, बता सकते हैं? द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के द प्रॉमिस के हैं और इनको मिला था द प्रॉमिस के लिए। वहीं अगला सवाल आपसे है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 पाने वाले मुकुंदन का संबंध किस भाषा से? मलयालम से। करेक्ट आंसर है। दिल्ही सोलिलॉक्वी के लिए इनको यह मिला है और इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में ईवी फातिमा और नंद कुमार। चलिए अगला सवाल आपसे है, 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है? असगर वजाहत को। असगर वजाहत को। करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं किस पुस्तक के लिए मिला है? महाबली के लिए। महाबली के लिए मिला है। और अब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, आखिरी पड़ाव है, इसके बाद हमारा ये संसद खत्म होगा और इस पड़ाव में हम सुनते हैं कोमल को इस बार। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल को। और अगला सवाल आपसे है, अभी आप जिक्र कर रहे थे असगर वजाहत को मिला था व्यास सम्मान 31वां। अगला सवाल आपसे है, 32वां बिहारी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हाडा को। आपको बताना है उनकी पुस्तक का नाम जिसके लिए मिला है। जल्द बोलिए। अच्छा बोल रही है लगता है। पंचरंग चोल पहाड़ सखी। पंचरंग चोल पहाड़ सखी के लिए मिला है। और यही मधु कांकरिया को मिला था 31वां 2021 में। उनका पुस्तक क्या था जानते हैं क्या? मधु कांकरिया। हाँ, हम कहाँ थे? बिल्कुल श्योर है, हम कहाँ थे मिला था। और इस प्रकार से हमारा आपका जो वैध प्रश्न थे उसकी संख्या पूर्ण होती है। लेकिन एक ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं। एक पुरस्कार होता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। यह जर्मनी का एक प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है, जर्मनी का है। इससे इस बार भारतीय को सम्मानित किया गया, एक भारतीय को। आप नाम बता सकते हैं? प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। चलते चलते हम आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद हुक पुरस्कार मिला था। ये साहित्य संगीत संसद का आखिरी कड़ी था इस वर्ष का, और जिसमें हमारे साथ संगीत की मतलब क्विज कॉन्टेस्ट में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूजा थी। वहीं से स्वर से सुशोभित करने के लिए नागेश्वर और कोमल थे। मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि बस आप अपनी अपनी पसंद के किसी गीत नगमे के किसी गीत के 2-3-4 पंक्ति गुनगुनाएं और इसके पास आज इस संसद को भी विदा कहें और विदा कहें 22 को जी। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी,
चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीं। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। मैंने हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों में मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा पूछा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मी, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीं। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। वाह क्या बात है। तो बोल। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके। चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसे डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस संसद को समाप्त करने का वक्त आया है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को वर्ष 2022 शानदार गया है आपका, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और ढेर ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आने वाला वर्ष आपके लिए समृद्ध वर्ष हो, सफल वर्ष हो और आपकी सफलता और समृद्धि से हमारा वतन साथ साथ मानवता को ऊंचाई मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा होते हैं हम भी। विदा होते वर्ष को में अंतिम बार आपके बीच।